चलो समझ लेना इसको थोड़ा सा ढंग से आज। जियोग्राफी। देखो बेटा, पिछली बार मैंने क्या पढ़ाया था तुम लोगों को। हम वर्टिकल मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे, है ना। वर्टिकल मूवमेंट हम उसके बारे में बात करेंगे। इसमें मैंने बोला कि वर्टिकल दो तरीके का होता है, एक ऐसे, एक होता है ऐसे। एक नीचे की ओर होता है, एक ऊपर की ओर होता है। ठीक है। जब वर्टिकल प्लेट की ऐसे मूवमेंट हो, जब एक पर्टिकुलर लैंड मास की मूवमेंट अपवर्ड्स हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इप्रोजेनिक मूवमेंट। इसको हम इप्रोजेनिक बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन होता है इसको। ठीक, इसमें कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। ठीक है। और जब ऐसा हो, ठीक है, नीचे की ओर हो, इसको हम इसको हम ओरिजिनिक बोलते हैं। ओरिजिनिक मूवमेंट मतलब इसमें क्या होता है? माउंटेन फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ये मैंने परसों तुम लोगों को पढ़ाया था, पिछले बार के परसों के नोट्स तुम लोग देख लेना, उसमें ये सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई है। तो सॉरी, टिक्टोनिक मूवमेंट्स की बात की थी, वर्टिकल नहीं थी, ये टिक्टोनिक्स थी। टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है ऐसे ऐसे, दूसरी होती है ऐसे और ऐसे, हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल होती है इसमें होता क्या है, इसको हम ओरिजिनिक मूवमेंट कहते हैं। इसके कारण माउंटेन्स बनते हैं। और ये जो एप्रोजेनिक है, इसके कारण ये वाले बनते हैं। अब देख लो, दो चीजें हैं इसमें तुम लोगों को। इसमें ये चीज तो मैंने तुम लोगों को परसों पढ़ा ही ली है। हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम। दो तरीके का इसमें दो तरीके का फोर्स लगता है। इसमें इसमें दो तरीके का फोर्स होता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब होती है, या तो वो ऐसे हो, ऐसे होती है, या तो वो ऐसे होती है। ठीक है। जब ऐसी मूवमेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है, सॉरी, टेंसाइल फोर्स। यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगता है, और ये जो है यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है। कहाँ पे? इधर। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हेलो? यस सर। हेलो? चलो ठीक है। टेंसाइल और कंप्रेस, ये जो कंप्रेस में जो होता है, ठीक है, कंप्रेस में जो होता है, आपको पता है, दो प्लेटें जब एक दूसरे को अप्रोच करती है, कंप्रेस करती है, एक जो बीच वाला जो लैंड मास होता है वो ऊपर आता है। और वैसे माउंटेन को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड माउंटेन। क्योंकि कोल्ड होता है तो कोल्ड माउंटेन कहा जाता है। एक और माउंटेन होता है, इसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन भी इसी वजह से होता है, ये चीज याद रखना। ब्लॉक माउंटेन जो है ये रिफ्टिंग के कारण होता है। किसके कारण? रिफ्टिंग के कारण। हो सकता है ये तो आ गया इसका, ये तो इसमें इसमें फोल्ड माउंटेन बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाएंगी तो क्या होगा? यहाँ पे क्रेक डेवलप होगा, एक क्रेक डेवलप होगा। ठीक है। तो वो दूसरे से ऐसे ऐसे एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या बनता है? ब्लॉक माउंटेन। अब इसको हम आगे समझेंगे, ब्लॉक माउंटेन एक्चुअली फॉर्मेशन होती कैसी है। ठीक है। अब हम यही पढ़ रहे हैं, फोल्डिंग मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। अब हम ब्लॉक माउंटेन की बात करेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट आ गया, अब दूसरे की बात करेंगे।
ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है? अब देखो बेटा, ब्लॉक माउंटेन जो है ये बनता कैसे, इसमें रिफ्टिंग और फॉल्टिंग होता है। एक लैंड है, उसमें रिफ्टिंग हो या फॉल्टिंग हो, उसकी वजह से जो है ब्लॉक माउंटेन बनता है। अब वो सुनो कैसे बनता है। एक रिफ्टिंग रिफ्टिंग होता है और फॉल्टिंग, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। रिफ्टिंग का मतलब भी क्रैक होता है, इसका मतलब भी क्रैक होता है। ये भी क्रस्ट पे होता है, ये भी क्रस्ट पे होता है। लेकिन यहां पर जो है, जो रिफ्टिंग की जो है, इसमें वर्टिकल मूवमेंट होती है। वर्टिकल मूवमेंट होती है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं। वर्टिकल मूवमेंट किस चीज का होता है? लैंड मास का। अब देख लो रिफ्टिंग का मैं बताता हूँ, ठीक है। रिफ्टिंग का मैं बताता हूँ, ठीक। कैसे वर्टिकल मूवमेंट होता है उसका। सबसे पहले रिफ्टिंग का जो है, रिफ्टिंग में भी दो चीजें होती है। क्या? रिफ्टिंग में भी दो चीजें होती है, फिर हम देखेंगे कैसे होता है इसमें। रिफ्टिंग में ये दो तरीके की होती है। एक along द बाउंड्री, दूसरी नॉट along द बाउंड्री। ये जो along द बाउंड्री जो होता है, इसी में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है और इसी से ब्लॉक माउंटेन बनता है, ठीक है। और इसी में वर्टिकल मूवमेंट होता है और जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैं जानता हूँ यार, मैं दोबारा समझा दूंगा तो टेंशन ना लो। और इसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन बन रहा है। यहाँ पे जो है नो वर्टिकल मूवमेंट होती है, इसमें नो वर्टिकल मूवमेंट होता है और यहाँ पे शेयर फोर्स काम करता है। यहाँ पे शेयर फोर्स जो है काम करता है और यहाँ पे कोई ब्लॉक माउंटेन नहीं बनता। अब इसको सुन लो, मैं समझा रहा हूँ, इसको ढंग से सुन लेना आप, ठीक है। देखो, टिक्टोनिक जो है मूवमेंट वो दो तरीके की होती है, तीन तरीके की होती है, हम दो तीन मानते हैं, ठीक है। दो तरीके की, एक होती है वर्टिकल, दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। टेक्टोनिक मूवमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है वर्टिकल, दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल होती है इसको हम एप्रोजेनिक मूवमेंट कहते हैं, और एप्रोजेनिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि कंटिनेंट फॉर्म हो जाते हैं। समझ में आया इतना? और ऑर्गेनिक का मतलब होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है उसको हम ऑरिजेनिक मूवमेंट भी कहते हैं। क्यों? ऑरो का मतलब होता है माउंटेन, जेनिक का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं, इसको हम, इसमें माउंटेन फॉर्मेशन होती है, इसमें ऑरिजेनिक मूवमेंट में। अब ऑरिजेनिक मूवमेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल होती है। अब हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी दो तरीके से हो सकती है। या तो लैंड मास पूरा का पूरा ऊपर जा रहा हो, एक साइड जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो दोनों हाथ, या तो फिर एक हाथ ऐसे जा रहा हो, एक ऐसे, है ना, मतलब ऐसे दो हाथ है, या तो दोनों हाथ ऐसे जा रहे हैं, दोनों प्लेटें जा रही हैं ऐसे, या तो दोनों प्लेटें पीछे आ रही हैं, या तो एक इधर जा रही है और एक पीछे आ रही है ना। तो इसमें ये क्या है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यहाँ पे जो फोर्स काम करता है इसको हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। और जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स काम करता है और कंप्रेसिव फोर्स की वजह से क्या बनता है? वोल्ट बनता है। टेंसाइल फोर्स की वजह से, चलिए ब्लॉक माउंटेन जो है, ब्लॉक माउंटेन की फॉर्मेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को बेटा?
हेलो हेलो। यस सर, समझ में आ रहा है। अच्छे, ठीक है। किसी को दिक्कत हो रही है? नो सर। ओके। ब्लॉक माउंटेन की फॉर्मेशन में आपको दो चीजों को याद रखना पड़ेगा, एक होती है रिफ्टिंग, दूसरा होता है फॉल्टिंग। देखो बेटा, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। फॉल्टिंग का मतलब ये होता है ब्रेक होना, और रिफ्टिंग का मतलब भी ब्रेक होना ही होता है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देखें चीजों में डिफरेंस होता है, वो क्या है, वो है ब्लॉक माउंटेन में रिफ्टिंग और फॉल्टिंग होता है, दोनों में, दोनों का मतलब ब्रेक है, दोनों क्रस्ट पे ही होती है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आता है, जो रिफ्टिंग में होती है सर इसमें जो ब्लॉक, हाँ होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, जानता हूँ तुम क्या बोलने वाली है, अब बताओ, ठीक है? सर, ये जो हाँ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, तो फिर उसमें हाँ, वर्टिकल मूवमेंट क्यों हो रहा है? वो हम बता देंगे ना आपको, मैं दिखा दूंगा ना आगे वो कैसे होता है, थोड़ा सा अंदर रखो, मैं बता दूंगा। तो होगा क्या इसमें बेटा, ब्लॉक माउंटेन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, रिफ्टिंग और फॉल्टिंग। दोनों का मतलब करेक्ट है, दोनों में क्या होता है, दोनों क्रस्ट पे होती है। और रिफ्टिंग जो होती है इसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है, फॉल्टिंग में वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, अब जो खुशी ने क्वेश्चन पूछा वो मैं बताता हूँ। पहले हम रिफ्टिंग की बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद खुशी का जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो, अब ये जो रिफ्टिंग है, ये जो रिफ्टिंग है, ये भी दो तरीके की होती है। रिफ्टिंग भी दो तरीके की होती है, एक विच इज अलोंग द बाउंड्री, अगर रिफ्ट अलोंग द बाउंड्री हो, बाउंड्री के साथ हो, अगर क्रैक जो है बाउंड्री के साथ डेवलप हो रहा हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है। समझ में आया? उसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है। और और वर्टिकल मूवमेंट, जब वो वर्टिकल मूवमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही क्या बनता है, ब्लॉक माउंटेन। और नॉट अलोंग द फोर्स बाउंड्री, इसमें कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता, इसमें शेयर फोर्स काम करता है, शेयरिंग उसको बोलते हैं, शेयर फोर्स वो काम करता है। और इससे कोई नॉन, ये जो है ब्लॉक माउंटेन नहीं बनता। अब हम बात करें जैसे कि इसने क्वेश्चन पूछा, सर ब्लॉक माउंटेन जो है वो, उसमें वर्टिकल मूवमेंट कैसे होता है ना, इसका ये क्वेश्चन है ना, ब्लॉक माउंटेन में वर्टिकल मूवमेंट होता कैसे है। अब देखो मैं बताता हूँ, इसको समझना है ढंग से, इसको पहले तुम लोग कर लो जल्दी से, अपने हिसाब से इसको करो, मैं बताता हूँ। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, हो गया? हेलो बच्चा, हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। ओके, चलो अब मैं दिखाता हूँ वर्टिकल मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है? देखो, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से बोलते हैं कि देखो, जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, पहले इसको समझ लो। ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं ना, ब्लॉक माउंटेन्स दो तरीके से बनती है, किस तरीके से, दोनों फोर्स से। ये कंप्रेसिव फोर्स से भी बनता है, ये इससे कंप्रेसिव, दूसरा कौन सा है, टेंसाइल, टेंसाइल फोर्स से भी बनते हैं, ये दोनों फोर्स से बनते हैं। लेकिन जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो खाली किससे, कंप्रेसिव से ही बनते हैं। इसको याद रखना, ये यूपीएससी में पूछा जाता है, ये यूपीएससी में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि ब्लॉक माउंटेन दोनों से बनते हैं, कंप्रेसिव से भी बनते हैं और टेंसाइल फोर्स से भी बनते हैं। लेकिन जो फोल्ड माउंटेन है वो हमेशा कंप्रेसिव फोर्स से ही बनते हैं।
वो टेंसाइल फोर्स से नहीं बनते। अब हम आगे मूव करते हैं। देखो खुशी, ध्यान देना इस चीज की तरफ। एक ये ब्लॉक है, तो याद रखना ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक फॉल्ट है, ऐसे ऐसे होगा along the बाउंड्री, ठीक है। ये जो पार्ट है देखो, ये ब्लॉक है, ये जो पार्ट है उसको हम हैंगिंग वॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये ए आ गया, ये बी है, इसको हैंगिंग वॉल कहते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको फुट वॉल कहते हैं। अब देखो, तो बता दीजिए वर्टिकल मूवमेंट कैसे होगा, इसको समझ लो। यहां से फोर्स लग गया, इधर से फोर्स लग गया, फॉल्ट क्रिएट है ऑलरेडी, फॉल्ट क्रिएट हुआ है ना, मतलब ये से टूट गया है। अब जब और लग जाता है, ये जो पार्ट है ये ऊपर खिसक जाएगा, ये ऊपर खिसक जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका पता है? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे ऐसे, ठीक। सॉरी, इसको यहां पे करनी है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, फिर कैसे? ये जो है ये ऐसे रहेगा, ये वाला ब्लॉक जो है फुट वाला ऐसे ही रहेगा, फुट वाला ऐसे ही रहेगा, मतलब ये ऐसे ही रहेगा। और ये जो पी जो है ये इसके ऊपर चला जाएगा, अब देखो ये ऐसे जाएगा। अब ये देखो, तो ये कैसे हो जाएगा? देखो बेटा, ये दो पेन है, ठीक है, ब्रेक हो गया इसका, ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया। अब ब्रेक दोबारा जोर से जोर से जोर से जोर से क्या करेगा? ये इसके ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा? इसके ऊपर ही जाएगा, ये इसके ऊपर ही जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा ऐसे। ये ब्रेक, ये सपोज फॉल्ट है, फिर मैं जब उसको ऊपर ऊपर करूंगा, जाहिर सी बात है जहां से ब्रेक जो चीज टूटी होगी वो सीधा ऊपर आना करेगी। क्यों? ये इतना रिजिड होगा, ये इसको आगे जाने नहीं देगा, ये सीधा उसको ऊपर पहुंचा देगा। तो स्ट्रक्चर ये बनेगा। जब ऐसा कोई मतलब वर्टिकल मूवमेंट आ गया, जब ऐसा कोई फॉल्ट आएगा ऐसे, सीधी सी बात है ना, यहां से फोर्स लग गया और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये इसके ऊपर चढ़ गया, इस वाले के ऊपर चढ़ गया है। और ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट एज इट इज रहेगा। इस फॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। खुशी तुझे समझ में आ गया? यस सर, आ गया। पक्का? यस सर। अब ये तो कंप्रेसिव फोर्स की आ गई, तो कंप्रेसिव फोर्स, राइट, कंप्रेसिव फोर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स में क्या होता है? टेंसाइल फोर्स में भी ऐसे ब्लॉक होता है एक, ठीक है, एक ब्लॉक ऐसे होता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? क्रेक डेवलप हो गया, ये ऐसे होगा, ठीक है, ए एंड बी। अब यहां पे क्या होगा? अगर आप देखोगे इसमें क्या होगा,
इसमें ये वाला पार्ट जो है ना इसके ऊपर चढ़ जाएगा। कौन सा? इसमें फुटवॉल ऊपर चला जाएगा। ये हैंगिंग वॉल है, ठीक है। जिस तरह ये मैंने लिखा है यहाँ पे हैंगिंग वॉल, ये जो है ना ये वाला फॉल्ट इस साइड है, तो इसको हम हैंगिंग वॉल कहते हैं। तो मतलब ये भी हैंगिंग वॉल है। ये क्या है? ये फुट वॉल है। अब फोर्स कैसे लगता है? फोर्स ये यहां से लगेगा, टेंसाइल फोर्स ये यहां से लगेगा। मतलब यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक दूसरे को ये खींच रहे हैं, ये वाला जो है इस साइड आ रहा है और ये जो है ये दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब ये जब दूर जा रहे हैं, यहां पे फुटवॉल इसके ऊपर चढ़ेगा, यहां पे फुटवॉल जो है ये ऊपर चढ़ेगा, तो ये ऐसे बनेगा। और ये जो फॉल्ट होगा, कौन सा फॉल्ट? ये वाला फॉल्ट, इसके बीच में जो फॉल्ट होगा ये वाला फॉल्ट, ये नॉर्मल फॉल्ट होगा। और ये फुट वॉल है, ये है हैंगिंग वॉल। इस तरीके से टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स काम करते हैं, ठीक है। अब चलो आगे। अब हम किस बात करेंगे? अब एक कॉन्सेप्ट आएगा रिफ्ट वैली का, रिफ्ट वैली, ठीक है। ये तो फोर्सेस की बात की मैंने, फोर्सेस कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्लॉक माउंटेन्स की, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैलीज में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज? देखो बेटा, रिफ्ट वैली जहां होंगी ना वहां पे ब्लैक माउंटेन मिलेगा ब्लॉक माउंटेन। जहां पे रिफ्ट वैली होगी वहां पे आपको ब्लैक माउंटेन भी मिलेगा। देखो ये 3 ब्लॉक है, ठीक है। 1 2 3, ए बी सी। अब देखो हुआ क्या, ये जो ब्लॉक है ये नीचे आ गया। कौन सा ब्लॉक? ये वाला नहीं ब्लॉक, ये नीचे आ गया, मूवमेंट हो गया इसका ऐसे। तो कंडीशन क्या बनेगी? अब इसकी कंडीशन, इसकी दूसरी जो शेप है वो ऐसी बनेगी। ये ब्लॉक एज इट इज रह गया, बी वाला नीचे आएगा तो मतलब ये ऐसे रहेगा, ठीक है। और ये सी ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे हो गया ये ब्लॉक। क्यों? ये बी वाला तो नीचे चला गया ना ऐसे यहाँ। तो ये जो जगह है, ये वाली जगह, तो इसके बीच में, दो ब्लॉक्स के बीच में जो जगह है इसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं, इसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। और इसको हम ब्लॉक फॉरेस्ट, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसको इसको ब्लॉक माउंटेन, इसको रिफ्ट वैली। अब एक और कंडीशन है, अगर एक ब्लॉक ऐसी है और दोनों साइड रिफ्ट वैली है, इधर भी रिफ्ट वैली है, इधर भी रिफ्ट वैली है, ठीक है। और जब ऐसी जो रिफ्ट, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं पता आपको? ऐसी जगह को ग्रेबन कहा जाता है। क्या? इसको हम जब दोनों साइड रिफ्ट वैली हो तो क्या बोलते हैं इसको? ये और ये मिलाकर इसको क्या बोलेंगे? ग्रेबन। इसको ग्रेबन कहते हैं। और ये जो है इसको फॉरेस्ट कहते हैं, ये वाला फॉरेस्ट, ठीक है। हेलो, यस सर। चलो जल्दी से लिखो इसको, जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो यार। अभी ब्लॉक माउंट असली चीज तो पढ़ने वाली है इसमें। अभी पानी पिघलाता हूँ।
हो गया बेटा? बच्चों हो गया? हेलो। यस सर। चलो, पता है तुम लोगों को ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन तब जब तुम क्लास में होंगे या तुमने कोई क्लास में छोड़ी हो तब मजा आता है। तुम्हें जैसे ज्योग्राफी बोर लगेगी आपको। यकीन मानो मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद है। क्यों? हालांकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ ही, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। चलो अब हम ब्लॉक माउंटेन्स की बात करेंगे। दुनिया में कहाँ कहाँ ब्लॉक माउंटेन, फेमस ब्लॉक माउंटेन कहाँ कहाँ है, फॉरेस्ट विलेज कहाँ कहाँ है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली, ठीक है। रिफ्ट वैली, सबसे पहले हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में ब्लॉक माउंटेन्स कौन कौन सा है? वेस्टर्न घाट, देव देव देवांश, वेस्टर्न घाट। देव कहाँ है? देव है? देव 030 देखो तो सही। सतपुरा रेंज, विंध्या, आया है, ठीक है। यस सर, आया है। उसको बोलना ये सारी चीजें लिख लेना भाई, याद करके रख देना इसको, ठीक है। अब दूसरी चीज, इंडिया ओके रिफ्ट सर। वैली, ये बुक में नहीं लिया है बेटा, 11वीं की बुक में नहीं लिया है, इसको सारे नोट डाउन करना ढंग से, उसको लर्न करके रख देना, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब रिफ्ट वैली की बात करेंगे, नर्मदा वैली, तापी, ठीक है। और तीसरी कौन सी है? नर्मदा तापी महानदी, महानदी, ठीक है। और दूसरी रिवर थी दामोदर। अब जो इम्पोर्टेंट चीज जो है, देखो ये तो तुमको लर्न हो ही जाएगा। इम्पोर्टेंट चीजें जो तुम लोगों को नहीं पता, ये जो अभी जो है ना, ये बाय ऑरिजिन ये फोल्ड माउंटेन है। याद रखना ये चीज को, ये बाय ऑरिजिन जो है ना, सतपुरा एंड विंध्या, ये फोल्ड माउंटेन है बाय ऑरिजिन। बट नाउ नाउ इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन, नाउ इट इज, दे आर ब्लॉक माउंटेन्स। इनको ब्लॉक माउंटेन अभी कंसिडर किया जाता है, याद रखना। बाय ऑरिजिन क्या है? ये फोल्ड माउंटेन। कौन? सतपुरा और विंध्या जो है, ये बाय ऑरिजिन जो है, ये फोल्ड माउंटेन है बाय ऑरिजिन। बट ना प्रेजेंटली इनको ब्लॉक माउंटेन में गिना जाता है, ठीक। वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड में ब्लॉक्स को सबसे पहले आ गया हार्ट्स, हाँ, हार्ट्स आएगा एक। दूसरा जो है इसमें आएगा वोजिस, वोजिस एंड सैरा नवाइजा। तीसरा सरीना,
नोएडा। ये जो है ये इंग्लैंड में है, वो जो है ये इटली में है, इटली में ये शायद, फ्रांस में, ये फ्रांस में फिर रहने लगा कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया में है। याद रखना है तीन का। हार्ट वो सेज फ्रांस में है, एंड सीरा नवीदा ये कैलिफोर्निया में है। ठीक है, ये सारे ब्लॉक माउंटेन्स हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्टी वैली में। रिफ्टी वैली में एक इम्पोर्टेंट रिफ्टी वैली है जो आपको याद रखनी है, वो है द ग्रेट अफ्रीकन ग्रेट वैली, द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्टी वैली। ठीक है, ये जिससे लार्जेस्ट कंटिनेंट इस वर्ल्ड में एक ही इम्पोर्टेंट है, द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, ये जो है लार्जेस्ट ऑन कॉन्टिनेंट, ये है। ठीक है, अब आगे चलिए। दिस वाज द एग्जांपल जो बुक में नहीं दिए गए हैं। अब हम फोल्ड माउंटेन्स की बात करेंगे। फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं, ये मैंने तुम लोगों को बताया। इसमें दो फोर्स काम करते हैं, एक टेंसाइल फोर्स काम करता है, दूसरा कंप्रेसिव फोर्स काम करता है। लेकिन बात ये होता है कि भाई जो है बात ये है कि जो रॉक कौन सी दी चाहिए इसमें। ये तो ब्लॉक माउंटेन खत्म हो गया। अब फोल्ड की बात करेंगे हम। फोल्ड माउंटेन, जो फोल्ड माउंटेन बनते हैं उसमें जब फोल्डिंग होती है तो उसमें रॉक कौन सा चाहिए हमें। अगर रॉक उसमें हमें चाहिए सॉफ्ट, और सॉफ्ट रॉक हमेशा मैरीन रॉक होती है। समंदर की जो रॉक होती है, समुद्री रॉक समुद्र में बनी है, उस वो रॉक ज्यादा सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू द रॉक फाउंड ऑन प्लस। याद रखना इस चीज को। समुद्र में जो मैरीन ओरिजिन की रॉक होती है वो ज्यादा सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू द रॉक विच इज फाउंड ऑन, वो ज्यादा फाउंड ऑन द क्रस्ट। अर्थ पे क्रस्ट पे जो रॉक होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसमें फॉल्ट होती है, उसमें कोल्डिंग नहीं होता, कोल्डिंग होता है सॉफ्ट वाले रॉक में। चलिए, फोल्ड माउंटेन ये खत्म हो गया। सॉरी, ब्लॉक माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो, स्पेस चाहिए मुझे। अपना केमिस्ट्री सर क्या मतलब है इसका, व्हाट डज इट मीन, क्या बोले, क्या मतलब इसका? हाँ देवांश, क्या मतलब है इसका? हेलो। सर, हाँ बेटा बोलो ना। ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है ना हाँ, आपके फोन में, तो उसके लिए कुछ वो ऐप चेंज करने की बात कर रहे थे। अभी तो नहीं हो रहा ना इस लेक्चर में। इस नहीं, लेक्चर में अभी हुआ नहीं है हो रहा। प्रॉब्लम। हाँ, अभी नहीं हो रहा है नो एक्चुअली। नो। नीचे मैं नीचे गया था, मैं नीचे क्लास ले रहा था, और नीचे हमारी वाईफाई चल रहा है, और वाईफाई बंद हो गया है। पूरे स्कूल में वाईफाई है ना, सब बंद हो गया है, पता नहीं क्यों। और मैंने फिर नीचे अपना फोन चार्ज पे था, इस पे रखा था,
तो फोन से तो डेटा आ नहीं रहा, नेटवर्क ही नहीं आ रहा। अब मैं दूसरे रूम में आया हूँ, यहाँ से मैं कल से यही क्लास लिया करूंगा, कल से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ, कल से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो। तो फोल्ड माउंटेन्स की बात करें। फैन क्या हुआ, कर पाएंगे? ये लंबा टॉपिक है, कर पाएंगे या नहीं? 12:15 मतलब 50 सॉरी। 12:50? अरे यार, तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, या आपको लग रहा है? नहीं हो पाएगा तो चलो ठीक, क्वेश्चन लिखो तुम लोग तब तक। क्वेश्चन लिखो और सारे के सारे वो सेंड किया करो बेवकूफो, सारे के सारे सेंड किया करो अपना काम जो लिखते हो। कुछ भी नहीं, मतलब खाली खुशी, नेहल, जमीला, कनक, ये 4 बच्चे और दिवांश, ये तुम लोग 4-5 देते हो, तो बाकी कौन है इसमें? हेतवी, हेतवी, हेतवी। यस सर। बेटा जमीला से बात कर ले, और जमीला इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेना थोड़ा। बेटा इसको इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेना जमीला। हाँ सर, वो बात हो गई जमीला से। उसने अरे मेरे वो को तो मुझे पता। नोट डाउन करने का स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब हाँ, धीरे उससे कोऑर्डिनेट कर लेना, अगर नहीं है तो फिर खुशी भी है, खुशी से भी कर लेना। ठीक है? ओके सर। बाकी कनक की हैंड राइटिंग मेरी जैसी है, समझ में नहीं आएगा। अरे सुनो, एक काम था आप लोगों से कि देयर विल बी द 16th बाय 16th देयर इज अ कंपटीशन। ठीक है? तो मैं आपको आज ग्रुप में वो 3 टॉपिक डालता हूँ, उसमें तुम लोगों ने क्या करना है, वीडियो बनाना है अपना, उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है, और मम्मी पापा को बोल देना, आप इसे बोलोगे वो वीडियो बनाएंगे। ठीक है? आपकी वीडियो बनाएंगे और आपको मुझे वो सेंड करना है। वो टॉपिक्स में आज डाल दूंगा क्लास 11th में वो, और वो कंपलसरी है हर बंदे के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बोलेगा मैं घर में बैठा हूँ, मैं सो रही हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। उसकी पीपीटी बनाओ, वो पीपीटी सेंड करो उसको, उसका पीपीटी सेंड करो, फिर वीडियो सेंड कर देना आपने। ठीक है? वीडियो भी और पीपीटी भी, दोनों काम। पहले पीपीटी बनाओ, अगर पीपीटी नहीं है तो फिर ठीक है, नेट से डाउनलोड कर, नेट से मटेरियल देख लो क्या है क्या नहीं है, फिर उस अपनी वीडियो बनाओ, और वो वीडियो आपको पेन ड्राइव में आके स्कूल में देनी है। नहीं तो आप मेल कर सकते हैं, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। तीनों में से जो तुम्हें पॉसिबल होगा। 16 को होगा ये कंपटीशन। तो आप लोगों ने कंटेंट जो है वो आपको बोलना नहीं है इधर आके, आपको वीडियो में बोलना है, हम वीडियो से उसको जज करेंगे किसका कंटेंट क्या है। ठीक है? समझ में आया? और तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग आर्ट्स के बच्चे हो, और तुम्हारे लिए स्पीकिंग और स्पीकिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों के लिए बोलना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोगों ने बोलना नहीं सीखा ना, तो बेटा फिर किसी काम का नहीं है। आर्ट्स ले लंजे, आर्ट्स से किसी काम, कोई काम का नहीं है। फिर तुम लोगों को बोलना है। ठीक है? चलो फिर टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये दोनों नोट्स जो है इसमें खुद क्वेश्चन बना के जो है सेंड कर देना मुझे। ठीक है? ठीक है बच्चों? यस सर। चलो टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बेटा बाय। जमीला तू एक बात बता, ये तो पहली भाग जाती है, इसकी बहन को मैंने पढ़ाया है। चलो एनीवे,